كم هذا؟ كم ريال؟ هنا 10 هنا 20 هذا 20 هذا 20 बहुत रश है अभी से बहुत रश है लेकिन खूबसूरती देखो यार इस मस्जिद की वाह सऊदी अरब के दूसरे सबसे बड़े शहर और दुनिया के कदीम तरीन शहरों में जिसका शुमार होता है जद्दा में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर देखा जाए तो बलद में जुमे को बहुत ज़्यादा रश रहती है बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे ख़रीदारी करने के लिए जैसे कि आप लोग देख सकते हो बहुत ज़्यादा रश रहते हैं स्टॉल भी लगते हैं ज़्यादातर बांग्लादेशी लोग स्टॉल लगाते हैं यहाँ पे और सारे लोग आते हैं यहाँ पे ख़रीदारी करने के लिए। ये बलद है जहाँ पे ज़्यादातर गैर मुल्की रहते हैं पाकिस्तानी हिंदी और बांग्लादेशी सारे ये लोग रहते हैं ज़्यादातर लेकिन इधर अगर देखा जाए तो ज़्यादातर लोग जो फ़िलिपीनी हैं आपको ज़्यादातर औरतें और मर्द फ़िलिपीनी इधर नज़र आएंगे क्योंकि फ़िलिपीनी ज़्यादातर शहरों में रहते और हमारे पाकिस्तानी इंडियन बांग्लादेशी ये सारे जुमे को यहाँ आते हैं कुछ ख़रीदने के लिए अगर कोई चीज़ चाहिए हो तो आके यहाँ से ख़रीदते हैं तो बहुत रश रहता है। आपको दिखाऊंगा मैं पूरा बलद और उसके बाद खुरनेश जाएंगे जितने भी अनएक्सप्लोर जगह हैं कुछ ऐसे जगह आपको दिखाऊंगा जी कि पहली बार आप लोग देख रहे होंगे वो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी इंशाल्लाह। गन्ने का जूस पीने का दिल कर रहा है यहाँ देखते हैं गन्ने का जूस कितने में मिलता है। कितने का गिलास? 5 रुपये एक दे दे। हर दुकान पे यहाँ जुमे को बहुत ज़्यादा रश रहती है जैसे कि ये दुकानें आप देख रहे हो जो मेन स्ट्रीट है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश रहती है। ये एक औरत है जो स्टॉल लगाया हुआ है बहुत सारे स्टॉल लगे हुए जो हर किस्म की चीज़ें मिल जाती है खास तक मसाज गन चप्पल ऐनक अगर आप किसी और दिन आओगे हफ्ते में किसी भी दिन तो आपको ये रौनक बिल्कुल नहीं मिलेगी। यहाँ पे कोई इंसान नहीं होता कोई बकाले वाले हैरान परेशान बैठे होते हैं लेकिन जुमे को यहाँ बहुत ज़्यादा रश रहता है। इसको कहते हैं जुमा बाज़ार। चला नहीं होता कितने का? 20 रियाल की पैंट बहुत खूबसूरत है। एक छोटी सी बच्ची बैठी हुई है। كم هذا؟ أنا 25 25 ये
घड़ियाँ अगर लेना चाहें, मेरी घड़ी तो रुक गई है, क्या करनी तो अपनी भी एक घड़ी देखते हैं अच्छी सी मिल जाए तो। कम रियाल هنا 10 هنا 20 هذا 20 هذا 20 هنا هذا 10 ايوه ما يا امي والله عم برا انت يا ديد هذا بكم؟ عشان حرارة هناك هذا بكم؟ 20 عشان هناك लाइट जिसमें सोलर सिस्टम में लगा हुआ है, जो सोलर से चार्ज कर सकते हो। वैसे ये लाइट बहुत अच्छे हैं, मैंने यूज़ किए हुए हैं, मेरे भाई ने इधर से भेजे थे पाकिस्तान, तो बहुत अच्छे लाइट है। अगर वो वाले है तो वो तो बहुत अच्छे लाइट है। शूज़ का स्टॉल भी लगा हुआ है। ये स्टाइल ज़्यादातर सऊदी में, कुछ लोग बोलते हैं सऊदी औरतें होती है, लेकिन ज़्यादातर बोलते हैं कि ये सूडान और उन इलाक़ों की औरतें होती है जो यहाँ सामान बेचती है। यहाँ पे भी बड़ी रश लगी हुई है। 3 रियाल वाली गाड़ी आई है। यहाँ पे एक अलग स्टॉल लगा हुआ है। देख सकते हो उधर तक। यहाँ पे कुछ हैंड फ्री पड़े हुए, लेकिन महंगा बोल रहा है। 20-20, 15-15 रियाल का बेच रहा है। ये 10-10 रियाल के मिल जाते हैं हर जगह पे। चलो पुरनेश के लिए कुछ करते हैं, बस वाले से पूछते हैं कि पुरनेश कोई जाने वाली गाड़ी है कि नहीं। हमें पुरनेश गाड़ी जाएगी इधर से, पुरनेश जाएगी गाड़ी इधर से। और जम्मा कितना होएगा? बलद में तो बहुत गहमा गहमी है, लेकिन देखते हैं अब जाते हैं पुरनेश। कोई गाड़ी मिले तो पुरनेश में जाते, जो समंदर के किनारे है, पार्क बना हुआ है, बहुत अच्छी जगह, वहाँ के सैर करेंगे इंशाल्लाह। ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बसेस जो है इधर से जाती है, इसका कार्ड मिलता है यहाँ से, ये कार्ड देते हैं इन बंदों को। लेकिन पुरनेश की बोल रहा कि नहीं है गाड़ी, होनी तो चाहिए यार इधर से पुरनेश की गाड़ी, क्योंकि पुरनेश तो बहुत एक मसरूफ़ जगह। आखिरकार पहुँचाए, पुरनेश के पार्क में पहुँचाए, लेकिन गाड़ी वाले ने धोखा कर दिया। पहले तो मिल नहीं रही थी, सारे 25 और 20, कोई 20 रियाल मांग रहा था, कोई 25 मांग रहा था। फिर एक बंदा मिला, लेकिन उसने भी धोखा दे दिया। उसने जिस जगह मैं जाना चाहता था वो मुझे उसी जगह पे नहीं पहुंचाया, उसने थोड़ा दूर मुझे उतार दिया। पहली दफ़ा आता बंदा तो यही होता है बंदे के साथ, कोई ना कोई ठग लेता है बंदे को। लेकिन फिर भी चलो, समंदर के पास तो पहुंचा दिया हमें। बहुत रश है, अभी से बहुत रश है। ये ज़्यादातर लोग ये जो फव्वारा है इसको देखने आते हैं। अभी तो धूप है, लेकिन जब धूप जाएगी तो उसके बाद इसमें रोशनी आती है बहुत खूबसूरत। क्या हो गया पता नहीं। तो ये पुरनेश का पार्क, बच्चे बूढ़े बड़े सारे खेल रहे। आप लोगों ने सुना होगा, ज़्यादातर लोग कहते हैं कि लिबास को लेकर जो कपड़े होते हैं उनके बारे में बहुत सी बातें होती है कि सऊदी अरब में ये वाला लिबास नहीं पहन सकते,
शर्ट नहीं पहन सकते, पैंट शर्ट नहीं पहन सकते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यहाँ आओगे जद्दा में तो आपको कभी कभार तो जिस जगह जो जगह आप देखोगे कभी कभार इस तरह के लोग आते, आपको ऐसा फील होगा कि ये कोई यूरोप का स्टेट में आ गया हूँ मैं, कोई यूरोप है या लंदन है, इस तरह लगता है कभी कोई जगह। लेकिन अच्छी बात यह है कि पुरसुकून माहौल है यहाँ पे, चोरी चकारी, और ज़्यादातर लोग ये जो आते ये दो नंबर चीज़ें भी चलती है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि नहीं चलती, लेकिन ऐसे सरेआम नहीं। ये लिबास के बारे में अगर देखो तो ये इसको देख लो, ये सिर्फ शर्ट में भागने लग गया। यहाँ औरतें भी है, सारा कुछ है, लेकिन ये शर्ट में भाग रहा। यहाँ पे जगह जगह पे जद्दा का जो मैप है ये लगा हुआ है, इस जो ये पार्क है इसका जो मैप है ये लगा हुआ है यहाँ पे और दिखाया गया है। सूरज बस डूबने वाला है, बस 1 मिनट 2 में ये चला जाएगा, डूब जाएगा। और यहाँ पे एक मस्जिद के बारे में मैंने सुना है, अर्रहमा मस्जिद है, जो आप बोलते हैं कि आधी समंदर में, समंदर के ऊपर है। तो देखते हैं उसके बारे में भी, अगर टाइम मिला तो वहाँ पे जाएंगे इंशाल्लाह। सच में भाई पैसे वसूल हो गए वल्लाह। अब एहसास हो रहा है कि कुरनेश देखा तो नहीं है किस तरह है, लेकिन ये जगह तो मुझे बहुत खूबसूरत लग रही है, बहुत खूबसूरत जगह। बस शाम का टाइम है, दरख्तों पे आप लाइट देख रहे, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे दिख रहे हैं इधर से। उम्मीद है नमाज़ पढ़ के देखते हैं, मस्जिद के लिए रास्ता ढूंढते हैं। यहाँ से तो रास्ते सारे बंद हैं, सामने मस्जिद है, लेकिन इधर से देखते हैं आगे से, अगर कोई रास्ता मिल जाए तो। बहुत खूबसूरत दिख रही है। यहाँ पर बीच में तो नहर है, लेकिन खूबसूरती देखो यार इस मस्जिद की, वाह भाई साहब। मस्जिद बाहर से जितनी खूबसूरत दिख रही थी उससे ज़्यादा अंदर से खूबसूरत है अल्लाह। अब वापस जाना होगा इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे अगली वीडियो में, और पूछेंगे जब पब्लिक होगी वो जगह। बोलते हैं कि आम दिनों में पब्लिक होती है, लेकिन जुमे के दिन ख़ासकर असर की नमाज़ के बाद आम लोगों के लिए बंद कर दिया जाता है, आम पब्लिक के लिए, और कुछ वीआईपी लोगों के लिए खोल दिया जाता है। तो आज बंद है, और इंशाल्लाह देखते हैं अगली वीडियो में, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि शेयर कराए और आप लोगों को दिखाए। फिर से बलद में पहुँचाए और अब आपको दिखाते हैं बलद की नाइट, जो बहुत खूबसूरत है और बहुत रश है इधर। अच्छा जी, जद्दा की अगर हिस्ट्री के बारे में बात की जाए तो जद्दा का जो मतलब है सऊदी अरब के क़दीम ज़ुबानों में उसका मतलब आता है दादी, और इस शहर को मंसूब किया जाता है जो दादी हवा है उसके बारे में कहा जाता है। कुछ रिवायात में है कि जद्दा में दादी हवा की ख़बर मौजूद है, और उसके नाम से एक मकबरा भी है, लेकिन उसका पूरा पता नहीं है कि वो क़ब्र है या नहीं है, लेकिन एक क़ब्र है, क़दीम ज़माने की क़ब्र मौजूद है वहाँ पर। तो वल्लाहु आलम, लेकिन कहते हैं कि ये जो दादी हवा है उसके नाम से मंसूब किया गया जद्दा। जद्दा तकरीबन 2500 साल पुराना शहर, जो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु थे, उन्होंने इसको
जो फाइनेंशियल हब कहते हैं वो बनाया था। और दूसरा यहाँ पे जो इसको मक्का का गेट भी कहा जाता है, कि मक्का का गेटवे कहा जाता है इसको। मक्का का गेटवे इसको इसलिए कहा जाता है कि पहले ज़माने में जब दरिया के रास्ते लोग आते थे हज करने या उम्रा करने, तो वो इसी रास्ते से आते थे। समंदर का जो रास्ता है, इस रास्ते से वो लोग आते थे हज और उम्रा करने के लिए। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा लोग आते थे हज उम्रा करने के लिए। जो करीब के मुल्क है जैसे इराक़ हो गया, जॉर्डन हो गया और मिस्र हो गया, ये जो जितने मुल्क हैं करीब के, ये सारे समंदर के रास्ते हज करने आते थे। तो इसी वजह से इसको मक्का का गेट बोला जाता है।